धड़कनें तेज, एक्शन भरपूर, सनसनीखेजी उरूज पर। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ। हाई वोल्टेज मैच, पल पल रंग बदलता रहा और फिर न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ले लिया। इंग्लैंड को 5 विकेटों से हराया। 167 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। जिमी नीशम ने 11 गेंदों पर बर्ख रफ्तार 27 रन बनाए। डैरल मिचेल ने 47 गेंदों पर 72 रन बनाए, 4 छक्के लगाए, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। T20 वर्ल्ड कप की आखिरी जंग में कीवी से कौन टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। दुबई के मैदान में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शाम 7 बजे आमने सामने आएंगे। बाबर अपनी क्लास का लोहा मनवाएंगे तो रिजवान भी फॉर्म का जलवा दिखाएंगे। प्रोफेसर हफीज, शोएब मलिक और आसिफ अली छक्कों पर छक्के लगाएंगे तो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली भी रफ्तार दिखाएंगे। इमाद वसीम और शादाब खान घूमती गेंदों से हरीफों को नचाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच में जो भी होगा मर्दे मैदान बन जाएगा शायकीन क्रिकेट की जान। 5 मैचेस, 5 फतूहात और 5 हीरोज। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हर मैच नए खिलाड़ी ने जितवाया। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, आसिफ अली, मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक ने लोहा मनवाया। शाहीन शाह अफरीदी आखिरी मैच में भी जान लड़ाएंगे, ट्रॉफी घर लाएंगे। दोनों की अपनी क्लास है, दोनों ने अपनी परफॉर्मेंसेस करके दिखाया है। और मेरे ख्याल में बाबर जो इस वक्त बाबर आजम, अगर पहले का बाबर आजम और इस वक्त के बाबर आजम में पूछेंगे तो वाकई फ़र्क है। एक तो एज अ कैप्टन, एज अ लीडर उसने एग्जांपल सेट की है, खुद परफॉर्म कर रहा है और टीम को जेल करके लेके चल के सेमीफाइनल स्टेज पे लेके आया है। तो इस वक्त हम बाबर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे विराट से। बाबर की अपनी, कोहली की अपनी क्लास है, मगर आज का बाबर आजम विराट कोहली से ऊपर है। जोर का जोड़ में शाहिद खान आफरीदी का जानदार तजिया, बोले ऑस्ट्रेलिया को इंडिया समझकर खेलेंगे तो ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। टीम को मशवरा दिया, ऑस्ट्रेलियन आपको घूरेंगे, आप भी वैसा ही जवाब दें। ये एक बिल है, अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम इनको वोट नहीं करेंगे। सर, आपने प्राइम मिनिस्टर को ये बात बता दी है? ये पार्टी के हाई अप्स को, वज़ीर आज़म साहब से तो इस ज़मन में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन परवेज़ खट्टर साहब को बताई है, कल शाम महमूद कुरैशी साहब को। क्या इत्तेहादियों के दिलों का मौसम बदल रहा है? हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए पर तोल रहे हैं। कानून साजी पर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे वरना वोट नहीं देंगे। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने बड़ा बयान दे दिया। बोले इत्तेहाद इसी चीज का नाम है कि जब दिल भर जाए तो इज्जत से अलग हो जाए। हमने कभी वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं किया। MQM ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, हमारे सवालों के जवाब पहले भी नहीं मिले थे और वजीर आजम के ज़ौराने में भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दूर हुए। आपका मुकाबला माफिया से है, ये चेंज नहीं आने देंगे क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते। सेनेट इलेक्शन में पैसा चला, वीडियो सामने आई, सब जानते हैं इलेक्शन कभी शफाफ नहीं हुए, मगर कभी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, ना ही किसी हुकूमत ने। ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ क्यों हैं? वजीर आजम का सवाल। इमरान खान बोले, ऑपोजिशन से कई बार कहा शफाफ इंतखाबात के लिए तजवीज़ है तो दें, लेकिन ये तब्दीली ही नहीं चाहते क्योंकि माफिया कभी तब्दीली नहीं चाहेगा। मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझ लिए। ये आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आपने वोट जिहाद समझ कर देना है। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया। इजलास मुलतवी होने पर मरियम नवाज ने तंजिया ट्वीट कर दिया। लिखा, इजलास और वोट को जहाद कह रहे थे, जहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? वैसे तो कौम सब कुछ जानती है मगर फिर भी पूछना तो बनता है।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इत्तला दी। ट्वीट में लिखा, स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से दोबारा राब्ते का कहा गया है। इंतखाबी इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। इत्तफाक राय के लिए नेक नियति से कोशिशें कर रहे हैं। इजलास क्यों मौखर किया गया? समा अंदर की बात बाहर ले आया। मुश्तरका इजलास में हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी का खदशा था। खुफिया रिपोर्ट में 20 से 25 अरकान की गैर हाजिरी का बताया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर, मगर अपोजिशन अब भी मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो का इशाया, मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। जीआलए चेयरमैन ने कहा, ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है? ये महंगा पाकिस्तान है। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। मुल्क को बहरान से निकालना होगा, किरदार निभाना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत कौमी असम्बली में हमारी कामयाबी से घबरा चुकी है। सानिहा APS अस्कुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। वजीर आजम पेश हुए। अदालत ने जिम्मेदारान और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। 4 हफ्ते में वजीर आजम की दस्तखत शुदा अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने भी अदालत को कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। इमरान खान ने कहा, कोई कानून से बालतर नहीं है, ना ही कोई मुकद्दस गाय है। आप हुक्म दें, एक्शन लूंगा। दिल खराश वाक़े की अहम तरीन समात, वजीर आजम और जजेस में तवील मुकालमा। इमरान खान रोस्ट्रम पर आए, बताया सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती, लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद की। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप बाइख्तियार वजीर आजम है। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, मगर तमाम अफसरान मराआत और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रिटायर हो गए। सिपाही से पहले जिम्मेदार टॉप अफसरान थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, बहुत आसान था कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते, मगर उस वक्त के वजीर आजम, आर्मी चीफ और DG ISI पर मुकदमा नहीं हो सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट में उनके खिलाफ कोई फाइंडिंग ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, कुछ तो करें, लोगों को पता तो चले जिम्मेदार कौन है। सानिहा APS से बात अफगान जंग के पस मंजर तक पहुंची। अदालत ने वजीर आजम को रोक दिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, सादुकी में 9 पुलिस एहलकार कत्ल हुए, बतौर वजीर आजम आपने क्या किया? अदालत में हुकूमत और कालादम TTP के दरमियान मुज़ाकरात का भी तस्करा। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, हम दुनिया की 6ठी बड़ी फौज हैं, क्या दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर सरेंडर करने जा रहे हैं? मजलूम का साथ तो यही है कि जालिम के खिलाफ कार्रवाई हो। जमहूरियत में मुआफ़ी नहीं होती, इस्तीफ़ा आता है। वज़ीर आज़म ने दौरान समात मज़ीद दहशत गर्द हमलों का खदशा जाहिर किया। बताया, अफ़गान मसला हल होने तक अमन अमान का मसला बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी बातों से लगता है कि मज़ीद हमले होंगे, क्या हम अब भी महफूज नहीं? अदालत ने फैसला किया है, एक कमीशन क्रिएट किया जाए और इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। 4 हफ्ते पे हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। सानिहा के मरकजी किरदार ठिकाने लगा दिए, 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश कर देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे पास नून लीग पर सारी जिम्मेदारी डालने का आसान रास्ता था, लेकिन दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तमाम जमातों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया। आज वजीर आजम ने साबित किया कानून के एहतराम के लिए कितना आगे जा सकते हैं। पेशी के बाद वजीर आजम की जेर सदारत इजलास हुआ, मुशावरत हुई, हुकूमती फर्ज निभाने का अज़्म जाहिर किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी कह दिया, सानेह में जो भी मुलव्विस हुआ सबके खिलाफ एक्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया, था उसमें वजीर दाखिला हो, था उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, था उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बिरादरी के ताउन पर जोर। नूर मुकद्दम केस का मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर बाज न आया, फिर अदालत में शोर मचाया।
दौरान समाअत जज को नाम लेकर मुखातिब किया, बदतमीजी से कहा मेरा राजीनामा करवा दें, क्या आप मुझे सुन नहीं रहे? मुअज़्ज़िज़ जज गुस्से में आ गए, तमाम मुल्ज़िमान को कमरा अदालत से बाहर भेज दिया। और 28,723 अफराद ने जिन्स तब्दील करवा ली। हज़ारों मर्द औरत और हज़ारों औरतें मर्द बन गईं। वज़ारत दाखिला ने जिन्स तब्दीली की तहलका खेज़ रिपोर्ट ऐवान बाला में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 16,523 मर्द औरत बन गए, जबकि 12,154 औरतें मर्द बन गईं।